फर्स्ट ऑफ ऑल फॉगलाइट के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले बनाया हूँ और उस वीडियो में कुछ कमेंट्स ऐसा आया है कि उसका रिप्लाई मैं लिख के नहीं दे पाऊंगा। तो ये वीडियो काइंड ऑफ उसी क्वेश्चंस का, उसी कमेंट्स का जो व्यूअर्स ने किए थे उसका एक आंसर है। और ये वीडियो का जो टॉपिक है बेस्ड ऑन उसी कमेंट्स के ऊपर है। और कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि 3 वायर फॉगलाइट का वायरिंग कैसे किया जाता है और व्हाइट और येलो दोनों लाइट का वायरिंग बताओ। ये दोनों काइंड ऑफ एक ही आंसर है। इन्होंने पूछा कि 4 पिन रिले को बाइक के हेडलाइट के साथ या फिर फॉगलाइट के साथ इंस्टॉल करके दिखाइए प्लीज़। तो 4 पिन रिले का कनेक्शन मैं ऑलरेडी बताया हूँ, इस वीडियो में फिर से और एक बार बता दूंगा। और इन्होंने पूछा कि फ्यूज़ कहाँ पे लगाया, वो भी आपको दिख जाएगा। और नेगेटिव वायरिंग ज़रूरी है क्या, सीधा ग्राउंड नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट फॉगलाइट के केस में, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। सब ठीक है, लेकिन कैसे रिले कनेक्ट करना है, नहीं तो कोई बच्चा स्विच दबा के फॉगलाइट ऑन करके चलाएगा, मुझे पता है और ये भी मैं बताया था, पर शायद उस तरह से मैं आपको समझा नहीं पाया। इस वीडियो में मैं आपको एकदम कंप्लीट समझा दूंगा कनेक्शन कैसे करना है, कहाँ से करना है। बट एक आंसर जो मैं आपको थियोरेटिकली दे सकता हूँ वो है रिले के ऊपर। रिले क्यों यूज़ करना है ये तो मैं पहले डिस्कस किया हूँ। रिले यूज़ ना करने से क्या होगा वो आप जान लीजिए। जो स्विच है, स्विच से अगर आप फॉगलाइट को डायरेक्ट कनेक्शन देंगे, स्विच के अंदर क्या होता है, 2 कॉन्टैक्ट प्लेट रहता है इस तरह, तो फॉगलाइट बहुत ही ज़्यादा हाई करंट कंज्यूम करता है। तो इससे क्या होगा, स्विच के अंदर जो प्लेट्स है वो हीटिंग करेगा बहुत ज़्यादा, और हीट होते होते एक टाइम आएगा जब वो प्लेट जल के खराब हो जाएगा। अगर सस्ता वाला स्विच आपने लगा है तो जल्दी खराब होगा, थोड़ा कोई महंगा अच्छा क्वालिटी का आपने स्विच इंस्टॉल किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट खराब होगा जरूर। और जितना भी थर्ड पार्टी स्विचेस आता है मोटरसाइकिल के लिए, उसमें कितना भी बड़ा बड़ा करके लिखा हो कि वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस है, वो कभी भी वाटर प्रूफ नहीं होता है। तो पानी से भी ये जो स्विच होता है ये खराब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक वक्त था जब बाइक में भी बहुत सारा रिलेस को यूज़ किया जाता था, जितना भी हाई करंट कंज्यूमिंग पार्ट्स है उसके लिए, जैसे कि हॉर्न हो गया, हेडलाइट हो गया। पर उसके बाद धीरे धीरे TCI, ECU, इस तरह का जो मॉडर्न कंट्रोलिंग यूनिट है वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ। ये क्या किया, रिले का जो काम है ये खुद ही करने लगा, तो इसलिए जो रिले का यूजेस है वो धीरे धीरे घट गया। पर एक रिले अभी तक यूज़ होता है, वो है स्टार्टर मोटर के लिए, क्योंकि स्टार्टर मोटर बहुत ही ज़्यादा हाई करंट कंज्यूम करता है और उसको झेलना एक TCI या फिर ECU के औकात के बाहर है। तो इसीलिए आज भी स्टार्टर मोटर के लिए एक रिले को यूज़ किया जाता है मोटरसाइकिल में। तो आप रिले का जो इंपॉर्टेंस है उसको आप इग्नोर मत करिए। तो चलिए देखते हैं आप कि फॉगलाइट का वायरिंग कैसे किया जाता है, और मेरे बाइक में जो फॉगलाइट लगा है उसका वायरिंग मैं कैसे किया हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, तो ये एक डुअल कलर का फॉगलाइट है। मैं इसका जो लेंस इसको खोल कर रखा हूँ ताकि जो लाइट है वो आपको आसानी से दिख जाए। और यहाँ पे बैटरी का 2 टर्मिनल मैं रेडी करके रखा हूँ, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो ये हो गया व्हाइट कलर और ये हो गया येलो कलर। अब जो पहला क्वेश्चन था वो ये है कि रिले का कनेक्शन इसके साथ कैसे दिया जाए। और दूसरा जो बात लोग कह रहे थे कि मैं आपको बैटरी से कनेक्शन देने के लिए बोला हूँ, वो कनेक्शन में जो लोड है, लोड में देने के लिए कहा था, ना कि स्विच में। स्विच में जो कनेक्शन है वो आपको इग्निशन से ही देना है, क्योंकि ये तो जायज सी बात है। अब अगर बैटरी से कनेक्शन देंगे तो इग्निशन स्विच आपका ऑन रहे या फिर ऑफ रहे, कोई आप स्विच आकर दबाएगा तो लाइट ऑन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में और एक क्वेश्चन था कि ये जो इग्निशन है, इग्निशन का मतलब इग्निशन से अगर किसी को पावर लेना है, पावर टैप करना है, तो वायरिंग को काट करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वायरिंग काट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं वही आपको दिखा देता हूँ। तो बाइक का जो इग्निशन लॉक की होता है, मतलब जहां हैंडल पे आप चाबी घुसा के ऑन करते हैं, उसको इग्निशन लॉक कहा जाता है। उस लॉक के नीचे कुछ इस तरह से एक कपलर आपको दिखेगा। जरूरी नहीं है कि 100% ऐसा ही दिखेगा कपलर, बट 19-20 कपलर ऐसा ही होता है। कपलर का जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा ही होता है। उसको आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से एक फीमेल पोर्शन और इस तरह से एक मेल पोर्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से एक छोटा सा पतला वायर लेना है। तो यहाँ पे पतला वायर से भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर है, ये पावर हमारा जाएगा रिले का जो मैग्नेट कॉइल है। मैग्नेट कॉइल को पावर अप करने के लिए ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, तो कोई भी पतला सा वायर ये काम आपका कर देगा। तो वायर को काट करके कुछ इस तरह से आप बेंड कर लीजिए और उसको घुसाना है आपको ये जो कपलर का मेल पोर्ट है, मेल पोर्ट में घुसा दिया और कुछ इस तरह से इसको बेंड करके इस पॉइंट तक रख लिया, जिस पॉइंट तक ये अंदर जाता है। बस अब क्या करूंगा, ये जो फीमेल पोर्शन है, फीमेल पोर्शन के अंदर मैं इसको सीधा घुसा दूंगा। बस कोई भी वायरिंग काट करने का जरूरत नहीं है, आपका जो पावर टैप वो हो चुका है। तो मेरे बाइक में मैं अगर दिखाऊं तो मेरा बाइक का तो कुंडली में चेंज कर दिया हूँ, बट बिना वायरिंग काट के बहुत ही आसानी से आप इस तरह से जो इग्निशन का कपलर है वहां से आप पावर को टैप कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाला चीज ये है कि इस तरह का 2 कपलर रहेगा आपका जो इग्निशन की लॉक है उसका। एक में पावर डायरेक्ट रहता है और एक में चाबी घुमाने के बाद पावर आता है। तो आपको चाहिए एक मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से आप चेक कर लीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल लगाइए, नेगेटिव टर्मिनल को बॉडी के कहीं पर भी लगाइए। अगर पावर शो कर रहा है जब आपका चाबी ऑफ है, उसका मतलब वो डायरेक्ट है, आपको दूसरा वाला कपलर को लेना है। दूसरा कपलर पे लगाएंगे तो आपको नॉर्मली कोई पावर मतलब मल्टीमीटर पे कोई रीडिंग नहीं दिखेगा। जब चाबी ऑन करेंगे तभी आपको वहां पे वोल्टेज शो करेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया पहला काम, हम जो इग्निशन की है, इग्निशन की से हम पावर को टैप कर लिया। ये जाएगा अब हमारा स्विच पे।
तो ये हो गया हमारा देसी स्विच। स्विच में दोनों वायरिंग रहता है। कोई भी वायरिंग पे यहाँ पे कलर कोड का पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी वायरिंग पे आप डायरेक्ट लगा दिए इसको। और दूसरा जो पोर्शन है हो जाएगा आपका रिले पे। रिले पे मैं बाद में आता हूँ, मैं सिंपल कनेक्शन ही पहले दिखा देता हूँ। और स्विच का जो दूसरा वायर है, एक वायर तो कपलर के साथ लग गया, दूसरा वायर को मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया जो फॉग लाइट का वायरिंग है। इसको मैं बैटरी के नेगेटिव पोल के साथ ज्वाइन कर दिया। हाई में स्विच चलाऊंगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैं व्हाइट कलर के लाइट के साथ वायरिंग किया हूँ तो सिर्फ यहाँ पे व्हाइट लाइट ही जलेगा। यहाँ पे अगर येलो लाइट को मुझे जलाना है तो मुझे इस तरह का एक और स्विच यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं व्हाइट लाइट और येलो लाइट दोनों को सेपरेटली ऑन या फिर ऑफ कर सकता हूँ। ये चीज मैं इसलिए बताया, ये चीज मैं इसलिए आपको दिखाया क्योंकि जब आप रिले लगाएंगे इसके साथ तो तब भी आपको दो रिले का जरूरत पड़ेगा। आप अगर व्हाइट कलर और येलो कलर दोनों को यूज करना चाहते हैं तो रिले आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए वो तो आपका विचार है। बट अगर रिले आपको लगाना है तो कनेक्शन आपको कैसे देना है। तो स्विच तक तो हमारा पावर पहुंच चुका है और फॉग लाइट का जो माइनस पोर्ट है, नेगेटिव पोर्ट है, वहां पे मैं बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। बाकी रहा सिर्फ ये जो रिले है, रिले का कनेक्शन को इसके साथ जोड़ना। अब रिले में देखिए, रिले में ये जो वायरिंग हो गया, अब कौन सा वायरिंग क्या है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे ये जो वायरिंग है ये हमारा जो रिले का मैग्नेट कॉइल है उसको एनर्जाइज करने के लिए है। और ये जो वायरिंग है ये इसमें लोड का कॉन्वे होता है। तो एक जो लोड है वो हमारा सीधा चला जाएगा बैटरी के साथ। तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे हमें सीधा बैटरी के साथ कनेक्शन देना है क्योंकि इसके साथ हमारा लोड कनेक्टेड होगा। तो ये रहा बैटरी का टर्मिनल, बैटरी के साथ रिले का एक पोर्ट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और दूसरा जो लोड का टर्मिनल है इसको हमें कनेक्ट कर देना है फॉग लाइट के साथ। कौन सा वायरिंग के साथ? जिस कलर को आप जलाना चाहते हैं। अगर आप व्हाइट को जलाना चाहते हैं तो व्हाइट वाला जो यहाँ पे रेड वायरिंग है व्हाइट के लिए है, येलो जलाना चाहते हैं येलो के लिए। तो मैं येलो कलर को यहाँ पे येलो लाइट का जो वायरिंग है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। हो गया कनेक्शन। यहाँ पे बैटरी के साथ सीधा हमारा जो लोड है, लोड आ गया है हमारा रिले का जो वायरिंग है। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ फॉग लाइट का जो नेगेटिव वायरिंग है उसको मैं जोड़ के रखा हूँ। और एक नेगेटिव हमारा जाएगा जो रिले का मैग्नेट कॉइल है, उस मैग्नेट कॉइल पे ये वायरिंग, इसको भी बैटरी के साथ मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ दो वायर कनेक्टेड है, एक फॉग लाइट का नेगेटिव, दूसरा जो रिले का मैग्नेट कॉइल है उसका नेगेटिव। एक वायर लोड के साथ बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, दूसरा वायर लाइट के साथ, जो भी कलर का लाइट जलाना चाहता है उसके साथ कनेक्टेड है। बाकी रहा सिर्फ ये वाला, मतलब यहाँ पे मैं कॉइल को आगे एनर्जाइज करूंगा तो हमारा जो रिले है, रिले एक्टिव हो जाएगा, फॉग लाइट हमारा जल उठेगा। इसको कनेक्शन देना है हमें स्विच से। तो हम जब पहले क्या किया था, स्विच से मैं डायरेक्ट पावर दे रहा था फॉग लाइट को, स्विच ऑन किया, फॉग लाइट जल गया। यहाँ पे क्या होगा, स्विच को मैं जब ऑन करूंगा तो वो पावर अप करेगा रिले का जो मैग्नेट कॉइल है, मैग्नेट कॉइल को, और वो मैग्नेट कॉइल रिले को एक्टिव करके जो हमारा लोड है, लोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देगा और हमारा लाइट जल उठेगा। तो यही होता है रिले के साथ कनेक्शन। अब ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के साथ, मतलब इस सेटअप के साथ आप सिर्फ एक ही कलर को यहाँ पे ग्लो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं येलो को कनेक्शन दिया हूँ तो स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ येलो लाइट ही यहाँ पे ग्लो करेगा। व्हाइट के लिए आपको सेपरेट से एक और रिले यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले मैं आपको बताया दो कलर आपको ऑपरेट करना है तो दो स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि रिले के साथ आपका जो फॉग लाइट है ऑपरेट करे तो उस केस में आपको दो रिले लगाना पड़ेगा। दो स्विच को आप सेपरेटली ऑन ऑफ करके जो कलर है, मतलब येलो और व्हाइट कलर का सेपरेट यूज करना चाहते हैं। अगर आपका दिमाग खुराफाती हो जाता है, आप चाहते हैं कि व्हाइट और येलो दोनों एक साथ जले, तब भी आपका ये जो सेटअप है ये काम कर जाएगा। आपका जो दोनों स्विच रहेगा, दोनों स्विच को ही आपको एट ए टाइम ऑन करना पड़ेगा। तो आपका जो फॉग लाइट का दो कलर है, येलो और व्हाइट, दोनों ही एक साथ जल उठेगा। हालांकि सब फॉग लाइट में ऐसा फंक्शन नहीं रहता है। कुछ कुछ फॉग लाइट ऐसे आता है कि आप अगर उसका व्हाइट लाइट को ग्लो अप करेंगे तो उसका जो येलो लाइट है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बट कुछ कुछ फॉग लाइट है जिसमें दोनों लाइट एक साथ जल उठता है। बट उस केस में क्या होता है, जो फॉग लाइट का एक्चुअल इंटेंसिटी है वो घट जाता है। तो ऐसा नहीं कि दो लाइट जल रहा है तो आपको डबल लाइट का थ्रो दिखेगा, ऐसा होता नहीं है। लाइट का जो ब्राइटनेस है, लाइट का जो इंटेंसिटी है ऑटोमेटिकली घट जाता है। बट अगर आप एक सीधा साधा इंसान है और इसको एकदम सिंपली यूज करना चाहते हैं, मतलब एट ए टाइम आइदर व्हाइट कलर या फिर येलो कलर, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं इस तरह का एक डुअल हेडलाइट रिले। क्या है ये मैं डिस्कस कर दूंगा। इसके साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं इस तरह का एक डुअल चैनल स्विच। ये जो स्विच आप देख पा रहे हैं ये ऊपर की तरफ भी ऑन होता है, नीचे की तरफ भी ऑन होता है। तो इससे क्या होगा, पहले जैसे मैं आपको बताया आपको रिले भी दो चाहिए था, स्विच भी दो चाहिए था, एक झटके में झंझट खत्म हो जाएगा। आपको रिले भी एक चाहिए, स्विच भी एक चाहिए। तो ये जो स्विच है, इस तरह का स्विच बहुत डिजाइन से मिलता है। ये वाला डिजाइन स्कूटी के लिए बना गया है, हैंडल बार का डिजाइन वाला भी मिलता है। और ये जो रिले है नॉर्मल, ये जो रिले इससे थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये जो रिले है ऐसे दो रिले इसके अंदर इनबिल्ट है, तो इसीलिए इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा है। और बाय द वे इसको डुअल चैनल स्विच कहा जाता है।
ये अगर मैं ऐसे दिखाऊं ये ऑफ पोजीशन में है, इधर करूंगा तो ये एक साइड पे मतलब यहाँ पे 3 वायरिंग है, ये एक वायर पे कनेक्शन देगा, फिर इस साइड करूंगा तो ये दूसरा वायर पे कनेक्शन देगा। सो अगेन यहाँ पे कौन सा कलर का वायरिंग का क्या कनेक्शन हो सकता है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैन्युफैक्चरर किस हिसाब से इसको डिजाइन करेगा उसका कोई आता पता नहीं है। अपना अपना मैन्युफैक्चरर का अपना अपना फंडा होता है। इस मैन्युफैक्चरर के पास इस 3 कलर का वायरिंग अवेलेबल था, इससे वो क्या किया इस चीज को डिजाइन कर दिया। दूसरा कोई मैन्युफैक्चरर होगा उसके पास शायद दूसरा कलर का वायरिंग रहेगा। सेम कुछ फंडा ये जो रिले है इस रिले का भी है। इस रिले का जो मैन्युफैक्चरर है वो रिले को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। इसका जो कपलर है इसका कपलर का डिजाइन कुछ ऐसे रखा है। जो वायरिंग दिया है उसके पास यही कलर का वायरिंग अवेलेबल था तो ये कलर डाल दिया। दूसरा कोई रिले होगा उसका जो कपलर है कपलर कुछ अलग भी दिख सकता है, वायरिंग का कलर भी अलग दिख सकता है। तो मैं आपको वायरिंग का कलर देख के इसका कौन सा कनेक्शन क्या है, कहाँ पे लोड जाएगा, कहाँ पे स्विच का कनेक्शन देना है, ये सब बोल के मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है टोटल डायग्राम पे चलता है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को देख के ही जिसका नॉलेज है आराम से पता लगा लेगा कौन सा वायरिंग कहाँ पे जाता है। तो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो फालतू में हेडेक मत लीजिए। आपको अगर खुद ये सब काम करने का शौक है तो आप रिले परचेस करिए और आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे के रखा हूँ, उस लिंक पे जाके मुझे आपका जो रिले है उसका फोटो मुझे खींच के भेज दीजिए। मैं आपको टोटल प्रोसीड्यूर बता दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है, कौन सा वायरिंग कहाँ पे जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अभी ये जो रिले है इसके साथ मैं ये डुअल चैनल वाला स्विच है इसको मैं इस फॉग लाइट के साथ मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। देन आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कनेक्शन देना है, उतना भी मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है मल्टीमीटर और उसको डालना है कॉन्टिन्यूटी मोड पे। और यहाँ से हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये जो स्विच है इस स्विच का कौन सा वायरिंग कॉमन है। तो यहाँ पे मैं कोई भी स्विच को मैं पहले ऑन कर दिया, कोई भी एक साइड पे, यहाँ पे मैं 1 लिखा है, 1 के साइड पे मैं इसको ऑन कर दिया हूँ। और यहाँ पे कोई भी वायर, शायद इस वायर को मैं ले लिया और इसके साथ इसको टच किया, कोई रीडिंग नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है। दूसरा वायर पे टच किया, इस पे रीडिंग आ रहा है और इस पे रीडिंग नहीं है। तो अभी जो स्विच मतलब जिस तरफ ऑन है उसके साथ इस दोनों वायरिंग का कनेक्शन है, ठीक है। अभी ये जो वायरिंग मैं टच करके रखा हूँ इसको मैं टच ही करके रख रहा हूँ, स्विच को मैं ऑपोजिट में डाल दिया। इसमें डालूंगा तो इसमें पावर आ रहा है तो इसमें नहीं पावर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर का वायरिंग है ये कॉमन है, इसमें पावर जाएगा। ओके, तो इस तरह से स्विच का वायरिंग हमें पता लग गया। अब बारी है जो रिले का वायरिंग है। तो मेरे केस में मैं जो रिले यहाँ पे परचेस किया हूँ, यहाँ पे ये इस तरह का मतलब इस साइड का जो 3 वायरिंग है ये मोटा है और ये जो 3 वायरिंग है ये पतला है। तो इससे मैं आंख बंद करके मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, ये जो 3 वायरिंग है ये लोड के लिए है। मतलब एक हो गया हमारा लोड इन जो बैटरी से डायरेक्ट पावर आएगा रिले के अंदर, और 2 लोड आउट है मतलब जो हमारा फॉग लाइट है, फॉग लाइट पे 2 कलर का जो लाइट है लाइटिंग पे जाएगा, एक व्हाइट हो गया एक येलो हो गया। और यहाँ पे है 3 कनेक्शन, एक हो गया कॉमन, कॉमन मतलब ये जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और क्योंकि यहाँ पे 2 रिले है एक्चुअली इसके अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर 2 मैग्नेट कॉइल है और दोनों के लिए यहाँ पे 2 वायरिंग दिया गया है। ये तो सिर्फ वायरिंग का मोटाई देख के मैं बता दिया, अगर ये 6 का 6 वायरिंग अगर सेम ही होता तो यहाँ पे मैं सिंपल ये जो डायग्राम है डायग्राम देख के मुझे इजिली अंडरस्टैंड हो जाता कि ये कौन सा कनेक्शन के लिए है। बेसिकली यहाँ पे ये जो एल लिखा हुआ है, एल का मतलब हो जाता है लोड, और एस जो यहाँ पे लिखा है एस का मतलब हो गया स्विच। टी और ये जो टी लिखा है टी भूल जाइए, नॉर्मली टी का मीनिंग टर्मिनल होता है, बट इस पॉइंट पे आप भूल जाइए टी का मतलब क्या है। एल का मतलब हो गया लोड, तो एल एल यहाँ पे लिखा है, तो ये जो वायरिंग है ये दोनों वायरिंग आपका लोड के लिए हो गया, मतलब ये जाएगा फॉग लाइट के अंदर। और यहाँ पे स्विच लिखा है इस सेट का मतलब ये जो वायरिंग है और ये जो वायरिंग है ये दोनों आपका स्विच के साथ हो गया। तो ये दोनों वायरिंग अगर स्विच के साथ हो गया तो जायज सी बात है इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है ये कॉमन होगा। किसका कॉमन होगा, रिले का, मतलब रिले का जो मैग्नेट कॉइल है उसका कॉमन पोर्ट मतलब माइनस में, क्योंकि इसका दोनों साइड में मैग्नेट कॉइल का जो पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल कनेक्टेड है, सिचुएटेड है, तो इसके मिडिल में नेगेटिव पोल होगा। एंड पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे दोनों साइड पे अगर लोड का आउट है तो बहुत ही कॉमन बात है इसका मिडिल पे जो वायरिंग है ये लोड इन के लिए है, मतलब ये जो बैटरी है बैटरी के साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा। तो मेरे केस में मेरे रिले में इस तरह का डायग्राम दिया गया है, इस तरह का यहाँ पे जो कपलर है वायरिंग है इसको यूज किया गया है। आप कोई भी डुअल हेडलाइट रिले को परचेस कर सकते हैं, 19-20 का डिफरेंस रहेगा। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो जैसे मैं पहले बताया आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अभी इसका जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले जैसे मैं बताया रिले का ये जो 3 कॉइल है ये मैग्नेट कॉइल के लिए है, तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। जैसे मैं बताया ये नेगेटिव के लिए है तो इसको मैं नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, और बाकी ये 2 पॉजिटिव के लिए है। तो यहाँ पे जब भी मैं पॉजिटिव को टच करूंगा रिले एक्टिव होना चाहिए, टिक टिक करके साउंड आना चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा है तो
ये रख दिया मैं यहाँ पे माइक्रोफोन, सुनाई दिया होपफुली। बस अभी हम लोग फटाफट से इसका जो कनेक्शन है कनेक्शन को कर लेते हैं। सो फॉर्मूला सेम है इग्निशन लॉक की से, मतलब इग्निशन लॉक का जो कपलर है वहां से हमने जो पावर है पावर को टैप कर लिए है। तो जब भी हम लोग चाबी को ऑन करेंगे, बाइक का इग्निशन लॉक को ऑन करेंगे, आई मीन अनलॉक करेंगे, तभी हमें ये जो वायरिंग है इस वायरिंग पे हमें कनेक्शन मिलेगा। इसको कहाँ डालना है, स्विच का जो कॉमन है, ये ब्लू वाला कॉमन था, इसको हमने जोड़ दिया इसके साथ। तो स्विच में अगर हम लोगों ने ऑन ऑन या फिर ऑफ तो इसका नहीं है, इसका मतलब दोनों साइड में ऑन है, इस साइड या फिर इस साइड अगर ऑन करेंगे तो हमारा जो ये वायरिंग है वायरिंग का आइदर इसमें या फिर इसमें पावर आएगा। तो रिले का जो मैग्नेट कॉइल है, मैग्नेट कॉइल में मैग्नेट कॉइल का ये वायरिंग है, एक रेड और एक येलो, इस दोनों के साथ मैं इसको अटैच कर दूंगा। किसी के साथ भी किसी को आप अटैच कर सकते हैं, वहां पे कोई लफड़ा नहीं है। बस मैग्नेट कॉइल के साथ मैं स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। ये गया हमारा कंप्लीट, ये हो गया हमारा इग्निशन लॉक। ओके, इग्निशन लॉक। अब ये बैटरी का मेन, बैटरी से डायरेक्ट पावर आ रहा है, कहाँ जाएगा, जो लोड साइड है, लोड साइड का जो मिडिल वाला वायरिंग है, इस मिडिल वाला वायरिंग पे बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। और ये हो गया लोड इन, बाकी जो वायरिंग है ये हो गया हमारा लोड आउट। लोड आउट मतलब दो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, दो आउटपुट दोनों वायरिंग के लिए। दोनों वायरिंग मतलब फॉगलाइट का जो दो कलर है, वायरिंग का कलर का बात नहीं कर रहा हूँ, जो फॉगलाइट का कलर है उसके बात कर रहा हूँ। जो भी कलर है मतलब जो भी वायरिंग है कोई भी एक के साथ आप लगा दीजिए, स्विच के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा किस तरफ आप दबाएंगे तो कौन सा लाइट जलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक को मैं डाल दिया यहाँ पे, ये जो वायरिंग है बहुत छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा काट के बड़ा कर लेता हूँ। सो फॉगलाइट का दो कलर का दो इनपुट, एक इसके आउटपुट के साथ मैं लगा दूंगा और दूसरे वाला को इसके साथ। ऑलराइट, तो बाकी रहा सिर्फ नेगेटिव पोर्ट। नेगेटिव रहेगा सिर्फ हमारा जो फॉगलाइट का नेगेटिव टर्मिनल है वो वाला, और रिले का जो मैग्नेट कॉइल है उसका नेगेटिव पोर्ट, दोनों को एक साथ में लाके जोड़ दे रहा हूँ। और इसके साथ बैटरी का जो नेगेटिव पोल है, नेगेटिव टर्मिनल है, उसको मैं जोड़ दिया। तो एट दिस पॉइंट आपको जरूरी नहीं है कि आपको भी सेम चीज करना, मतलब बाइक के लिए, बाइक के केस में बोल रहा हूँ, बाइक के केस में जो आपका रिले का नेगेटिव पोल है इसको आप डायरेक्ट बाइक के बॉडी के साथ भी जोड़ सकते हैं, या फिर आसपास कोई भी नेगेटिव पॉइंट मौजूद रहे वहां के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं। बट फॉगलाइट का जो वायरिंग है, फॉगलाइट का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपको डायरेक्ट बैटरी के साथ ही कनेक्शन देना है। सो एट दिस पॉइंट हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हमारा फॉगलाइट और ये रहा हमारा स्विच, 1 2 3, व्हाइट कलर, येलो कलर। स्विच अभी ऑफ है, नीचे के साइड करूंगा, 1 के साइड करूंगा तो व्हाइट, ऊपर हमारा 2 लिखा है, 2 के साइड करूंगा तो ये येलो। सो होपफुली आपको पिक्चर अभी क्लियर हो गया है। तो आप जैसे चाह रहे थे कि आपका जो कलर है मतलब व्हाइट कलर या फिर येलो कलर एट ए टाइम काम करे, दोनों एक साथ काम ना करे और जरूरत भी नहीं है, तो एट दिस केस आपको दो रिले या फिर दो स्विच का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। बट देखा जाए तो दो रिले दो स्विच ही काम कर रहे हैं, बट इस तरह का अगर हमें डुअल चैनल का रिले भी मिल रहा है, स्विच भी मिल रहा है, तो इस केस में हम क्यों ये सिंगल वाला यूज करें। हमें जब कंपनी इतना मेहनत करके दिमाग लगा के प्रोडक्ट बना के दे रहा है तो हमें इसी की चीज को नहीं यूज करना है। तो ये हो गया हमारा जो वायरिंग है, वायरिंग का काम तमाम। अभी मैं आपको इस चीज को अगर बाइक में दिखाऊं तो कुछ ऐसा लगेगा। तो ये रहा मेरा फॉग लाइट, टोटल 4 फॉग लाइट है। यहाँ पे हेडलाइट के नीचे 2 लगा है और 2 छोटका वाला फॉग लाइट इंजन क्रैश गार्ड पे दोनों साइड पे एक एक करके लगा है। और जहाँ मेरा हॉर्न माउंटेड है एग्जैक्टली वहीं पे जो मेरा रिले है उसको मैं माउंट किया हूँ, और एक सिंगल छोटा वाला रिले भी मेरा यहाँ पे है। टोटल 4 रिले एक्चुअली मेरे बाइक में इंस्टॉल होने वाला है, वो क्यों वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे ये जो पॉलीथीन देख रहे हैं एक्चुअली मैं इंस्टॉलेशन के बाद इसको पॉलीथीन से टोटली मोड़ने वाला हूँ ताकि ये टोटल वाटर प्रूफ हो जाए। देखने में कितना भी कचरा लगे आई डोंट केयर, वाटर प्रूफिंग बराबर होना चाहिए। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड का सीन। अभी चलते हैं राइट साइड। राइट साइड पे यहाँ पे लगा है 2 ड्राइवर। ये ड्राइवर हेडलाइट के नीचे मेरा जो लियो एजीजी का फॉग लाइट लगा है उसके लिए है, और जितना भी कनेक्शन है वायरिंग का कनेक्शन सब यहीं पे है। और छोटा वाला फॉग लाइट का भी जो वायरिंग है उसको भी मैं इधर ही ला के रखा हूँ, तो जितना भी कनेक्शन है मेरा सब राइट साइड पे होने वाला है। सो फॉग लाइट को पावर देने के लिए एक डेडिकेटेड वायर मेरा बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पे ये जो रेड कलर का वायरिंग आप देख पा रहे हैं ये बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, और यहाँ पे फ्यूज भी लगा हुआ है। और इसके नीचे ये जो येलो कलर का वायरिंग देख पा रहे हैं ये भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। और ये रहा स्विच, स्विच का भी कनेक्शन करना बाकी है और इसका माउंट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये स्कूटी के लिए डिज़ाइन है, तो सोच रहा हूँ कुछ इसको इस तरह से यहाँ पे माउंट कर दूंगा। और इधर भी एक और स्विच है और इसका भी सेम ही ट्रीटमेंट मुझे करना पड़ेगा।
तो अभी आप ये सोच रहे हैं 2 स्विच किस लिए, तो मैं आपको पहले ही बताया मेरे यहाँ पे 3 रिले इंस्टॉल होने वाला है। एक तो हो गया वो बड़ा वाला रिले, वो अकेला ही एक स्विच को खा जाएगा, और उसके अलावा 2 सिंगल छोटका छोटका रिले यूज़ होगा, उसके लिए एक और स्विच मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं स्कूटी वाला स्विच यहाँ पे क्यों परचेस किया, हैंडल बार में माउंट करने वाला भी ऐसा डुअल चैनल स्विच मिलता है। उसका रीजन कुछ ऐसा है, हैंडल बाउंड में माउंट करने वाला जो स्विच है उसका प्राइस ज़्यादा दिखा रहा है। दोनों स्विच एक्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा माउंट उसका अलग अलग है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा पैसा क्यों दूँ, तो इसलिए मैं स्कूटी वाला ही खरीद लिया हूँ। मुझे पता है इसको लगाने के बाद देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, पर भाड़ में गया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे लुक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, काम मेरा बराबर होना चाहिए। एंड लास्ट में सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग को कुट कुट के खा रहा है वो ये है कि 3 रिले किस लिए। देखा है तो टोटल 4 रिले है, क्योंकि जो डुअल हेडलाइट वाला रिले है वो अकेला ही 2 रिले का बराबर है, तो टोटल 4 रिले किस लिए। 4 रिले इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन यूज करने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर 1 हेडलाइट का लो बीम, उसके लिए एक स्विच। हाँ, ये बाइक ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन के साथ तो आया था, पर दिन में हेडलाइट ऑन करके चलाने से कितने एक्सीडेंट कम हुआ है इसका डेटा होपफुली आपको पता है। सो ऑप्शन नंबर 1 हो गया हेडलाइट का लो बीम। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हेडलाइट का हाई बीम। तो मेरा हेडलाइट के नीचे जो लिव एचजी का फॉग लाइट लगा है उसको मैं एज ए हाई बीम यूज करता हूँ, तो उसको सप्लाई देने के लिए एक स्विच एक और रिले हो गया। सो एट दिस पॉइंट मेरा एक स्विच और एक रिले जो डुअल हेडलाइट वाला बर्का वाला रिले है, इस दोनों का कनेक्शन हो जाता है कंप्लीट। अब बाकी रहा एक और स्विच और उसके रिलेटेड 2 छोटका वाला रिले। ऑप्शन नंबर 3 में मेरा इंजन क्रैश गार्ड में जो छोटका छोटका फॉग लाइट लगा है उसको मैं कनेक्ट किया हूं, और ऑप्शन नंबर 4 में अगेन जो मेरा बड़ा फॉग लाइट है हेडलाइट के नीचे उसका जो येलो लाइट है उसके साथ मैं कनेक्शन किया हूं। तो इस तरह से आप जितना कॉम्बिनेशन या फिर जितना ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं उतना ही आपको स्विच उतना ही आपको रिले लगाना पड़ेगा। बस यही है फॉर्मूला, और जो भी काम मैं कर रहा हूँ ये है उसका ब्लूप्रिंट। कौन सा स्विच से कौन सा रिले में कनेक्शन देना है सबका एक टेम्पोररी ड्राइंग यहाँ पे मैं करके रखा हूँ, ताकि काम करते वक्त मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े। और यहाँ पे मैं स्टाइल मारने के लिए जैकेट नहीं पहना हूँ, काम करते करते शाम हो चुका है तो इसलिए मुझे ठंडा लग रहा है अभी। सो कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट, जितना भी वायरिंग को जहाँ पे कनेक्ट करना है सब कनेक्ट हो चुका है और टिप भी लग चुका है। और स्विच का कनेक्शन है हेडलाइट के पीछे इस पोजीशन पे, और जो आपका इग्निशन लॉक है वहाँ से अगर टैप करना है वो भी आपको यहीं से ही करना पड़ेगा। और ये रहा राइट साइड का वायरिंग। आई होप राइट साइड का वायरिंग देख के तो आपको कुछ इस तरह का सीन जरूर याद आ रहा होगा। और ये रहा फाइनल टच, जितना भी वायरिंग है सबको एक साथ पकड़ के टेप से लपेट दिया हूँ, ताकि धूल मिट्टी पानी सबसे जितना हो सके ये दूर रहे। और नीचे जो डुअल हेडलाइट रिले है उसको ही मैं पॉलीथीन से एकदम लपेट दिया हूँ। और ये रहा मेरे बाइक का एक्चुअल पिक्चर, जहाँ पे मैं इग्निशन लॉक की का जो कपलर है वहीं से पावर को टैप किया हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक जैसे मैं आपको दिखाया था। एंड अगेन यहाँ पे जितना भी जॉइंट्स है सबको एक साथ पकड़ के टेप से लपेट दिया हूँ, ताकि एटलीस्ट पानी से दूर रहे। एंड लास्टली जिन लोगों ने भी ये पूछ रहे थे कि बाइक में करके दिखाइए, आई होप उन लोगों को अभी एक आइडिया लग गया होगा कि अगर मैं बाइक में दिखाऊंगा तो ये चीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन है ये काइंड ऑफ एक तरह का इलेक्ट्रिकल वर्क है। मैं एक इलेक्ट्रिकल पर्सन हूँ, आई एम ए डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल। मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर बाइक में दिखा दूंगा तो ये चीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कोशिश किया कि आपको मेनली कनेक्शन को दिखाया जाए। कनेक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो बाइक में भी ये काम आप आराम से कर लेंगे। ये चीज़ मैं अगर बाइक में दिखा दूंगा तो आप एज इट इज़ इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास दूसरा कोई बाइक है, तो दूसरा कोई अगर बाइक है वहाँ पे फॉग लाइट का पोजीशन, रिले का पोजीशन सब अलग अलग होगा, तो बाइक में दिखाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं कर पाएंगे। बट जो रियलिटी है, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपका बचपन अगर कुछ ऐसे गुजरा है कि आप खिलौने से लाइट को निकाल के उसको पेंसिल बैटरी के साथ जोड़ के जलाया करते थे, जिससे आपको ज़्यादा मजा आता था। फिर पापा से आपका पिटाई हो जाता था क्योंकि जो पेंसिल बैटरी है वो आपने वॉल क्लॉक से निकाले थे। घर का जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे स्विच सॉकेट आप अगर खुद चेंज कर लेते हैं तो ये जो काम है ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। हो सकता है ऐसे लोग शायद ये वीडियो देख भी नहीं रहा हो, बट अगर आप उन लोगों में से है जो लोग गीले हाथों से स्विच दबाने से डरते हैं क्योंकि झटका लग जाएगा, मोटरसाइकिल का जो बैटरी है उसका टर्मिनल पकड़ने में डर लगता है, तो इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप जाके गैरेज में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस आप ध्यान रखिए कि वो लोग क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि वीडियो देख के तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि इंस्टॉल करने के बाद चीज़ें कैसे दिखने वाला है, तो यही बात है। तो इस वीडियो में जो कवर नहीं हुआ वो है वायरिंग हार्नेस और 4-पिन रिले का कनेक्शन और उसका यूजेस, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये रहा उस वीडियो का लिंक, आप चाहते हैं इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और फॉग लाइट को आप अगर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो फॉग लाइट के बारे में और बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना कर रखा हूँ, तो आप चाहे तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ही आपके साथ मुलाकात हो जाएगा फिर से।